बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार की सचिन पर। मैं सचिन आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग के फिर ताबड़तोड़ क्वेश्चन सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी। तो आइए चलते हैं रीजनिंग के ताबड़तोड़ क्वेश्चन की ओर। बच्चे सभी अपना पेन कॉपी उठा लें और क्वेश्चन लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों आज का, और ये सभी क्वेश्चन वो लिखवाने वाला हूँ जो 2017, 18, 19 किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। हम लोग सभी लिखेंगे पहला कि फर्स्ट FIRST, फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? फर्स्ट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? युग्म बोलते हैं हम लोग जोड़े को, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में अक्षर होते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। तो हमें जोड़े बनाने हैं बच्चों। देखो F का नंबर 6, I का 9, R 18, S 19, T का नंबर 20। जोड़े बनाने के लिए जिस नंबर से चले हैं और जिस पर पहुंचना है उसका क्रम कुछ भी लिखा हो, हमें एक में काउंट करना है। किसमें करना है? एक में। अब आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 नहीं है भैया। फिर इसके बाद 9, 10, 11, 12 नहीं बनता। 18, 19, 18 से 19 मेरे पास एक जोड़ा बना। यहाँ पर इसके बाद कोई और जोड़ा नहीं बनेगा। एक देखो ध्यान दो, 18, 19, 20, एक 18 से 20 बनेगा, 2 बन गए। फिर उसके बाद 19 से 20 जोड़े कितने बने? 3। इधर से कोई नहीं बनेगा कि 20 के बाद कहीं 21 नहीं लिखा, 19 के बाद 20 नहीं लिखा, 18 के बाद 19 नहीं लिखा, 9 के बाद 10 नहीं लिखा, 6 के बाद 7 नहीं लिखा। तो भैया जोड़े कितने बनेंगे? 3। जोड़े कितने बनेंगे? 3। यहाँ पर ध्यान दो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे भैया। दूसरे नंबर का सवाल हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, दूसरे नंबर का सवाल लिखेंगे रजिस्ट्रेशन शब्द में REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन शब्द में कितने जोड़े होंगे? शॉर्टकट में लिखेंगे रजिस्ट्रेशन शब्द में कितने जोड़े होंगे, जल्दी से निकालेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, R का नंबर 18, E का 5, G का 7, I का 9, S 19, T 20, R 18, A 1, T 20, I 9, O 15 और N का नंबर कितना है बच्चों? 14। तो यहाँ पर ध्यान दो, 18 से चलेंगे। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बनेगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखो बच्चों में 7 से 15 पे आया, और देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखा, एक जोड़ा बन गया। चाहे तो आप G से O की बात कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने ही अक्षर इनके बीच में होंगे। फिर उसके बाद 9 से आया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा। एक बना 19 से 20, 2 जोड़े बने बच्चों। 19, 20 कोई नहीं बनेगा, 20 से नहीं बनेगा। 18, 19, 20 देखो 18, 19, 20 पाया, 20 ही लिखा है। जोड़े कितने बने बच्चों? 3। उसके बाद मैं लोग इस पे आऊंगा भैया बच्चों। 1 से 1, 2, 3 नहीं बनेगा। 20 से इधर से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। इधर से चलूंगा मैं, 14 से 15 जोड़े कितने बन गए? 4। फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14 से 20 जोड़े कितने बने? 5। अब 14 से कोई नहीं बनेगा। 15 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 से 20 कितने बन गए? 6। 15 से कोई नहीं बनेगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 पे आया और 18 ही लिखा है। तो भैया 9 से 18 जोड़े कितने बन गए? 7। अब देखो 20 से बड़ा कोई अंक नहीं है, 1 से नहीं बनेगा, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़े कितने बनेंगे भैया? 7 बनेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से उतारते चलें। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं या बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सीखने हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9719300495 पर संपर्क करें भैया। दूसरी बात, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
और अपने साथी को भी बताएं, ताकि जो नए कैंडिडेट है उन तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। आगे चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन आज के सेशन में हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं चलता हूं बच्चों। सवाल नंबर 3 हम लोग लिखेंगे यदि ई बराबर लिखेंगे 50, HOTEL होटल बराबर लिखेंगे बच्चों 06 हो तो लिखेंगे LAMB बराबर क्या। यहां पर बच्चों आप लोग ध्यान देंगे विशेषकर बच्चों ई का नंबर कितना होता है 5, तो बेटा 5 को उसने 05 लिखा, उसके अंक आपस में चेंज कर दिए तो ये 50 बन गया मेरे पास। बात समझ में आ रही है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दोगे H का नंबर 8, O का 15, T का 20, E का 5, L का 12। इन सभी नंबरों को मैं जोड़ूंगा, जोड़ने पर प्राप्त होगा 60। 60 के भी अंक पलट दिए बच्चों, कितना बन गया 06। इसके बाद L का नंबर 12, A का 1, M का 13, B का 2। 12 और 1 13, 13 26 और 2 28। अगर मैं 28 के भी अंक पलटूंगा बच्चों तो मेरा सही आंसर कितना होगा बच्चों 82। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। बिल्कुल ताबड़तोड़ रीजनिंग चल रही है, उतारते चले क्वेश्चन, आगे चलेंगे भैया। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे। चौथे क्वेश्चन को लिखेंगे यदि CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर 433 हो तो MAN बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे आप लोग ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान दें बच्चा। CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर 433, तो MAN बराबर क्या। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, C का नंबर 3 है, 3 यहाँ पे लिखा है, A का नंबर 1 है लिखा है, लेकिन T का नंबर तो 20 है नहीं लिखा। यहाँ पे ध्यान दो, D का नंबर 4 ये लिखा, O का नंबर नहीं आता ये नहीं लिखा, G का नंबर नहीं लिखा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास C का नंबर 3 लिखा है, A का नंबर 1 है लिखा है। आप जरा बोर्ड पर ध्यान दो, D का नंबर कितना होता है बच्चों 4, तो 4 लिखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ABCD तक के नंबर क्या लिखे हैं, सही बिल्कुल सेम लिखे हैं। तो उसमें क्या काम करा गया है बच्चों, ABCD को 4 भागों में तोड़ा गया है, ABCD। उसके बाद E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, A का नंबर 1, ये 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दो, इनको 4-4 भागों में मैंने तोड़ लिया है बच्चों, 4-4 भागों में तोड़ा है। बोर्ड पर ध्यान दें, C के ऊपर कितना नंबर अंकित है बच्चों 3 ये लिखा, A के ऊपर 1 ये लिखा, T के ऊपर कितना नंबर है 4 ये लिखा। उसके बाद D के ऊपर कितना नंबर है 4 ये लिखा बच्चों, O के ऊपर कितना है 3 ये लिखा, और G के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 3 ये लिखा। अब देखो मैन में देखो, M के ऊपर कितना नंबर है 1, A के ऊपर भी 1, N के ऊपर 2, तो मेरा सही उत्तर कितना हुआ बच्चों 112, 1 1 2। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद भैया 5 पे चलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन को लिखेंगे भैया। आज का सवाल नंबर हम लोग 5 लिखेंगे, 5 क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन को 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। सभी विद्यार्थी लिखें, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत में देखो ध्यान दो बच्चों, मैंने बताया था कि अगर कहीं पर समकोण आता है तो बच्चों समकोण में थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। अगर कहीं पर विपरीत आता है बच्चों तो विपरीत में थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। कितने डिग्री 180। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था
कि जो भी कंप्लीट समय होगा उसे हम कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो 5 और 6 में कंप्लीट समय जो पहला वाला होता है बच्चों वो कंप्लीट समय होता है। 5 6 में कंप्लीट समय कितना, 5। 5 की गुणा 5 से करूंगा तो कितना आएगा, 5 पंजे 25। और विपरीत में कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 का। जो भी कोण होगा उसे 6 से भाग करेंगे हर बार। 6 3 18 कितना आया, 30। एक बार दोनों को जोड़ दो, 30 और 25 कितना हो गया भैया, 55। और मिनट की गुणा करते हैं 12/11 से। 12 पंजे 60, हासिल में कितने लगे, 6। 12 पंजे 60 और 6 66/11। जब 660 को मैं 11 से काटूंगा तो 11 6 66, मेरे पास कितना आ गया भैया, 60 मिनट। तो मैं लिख सकता हूं 5 बजकर कितने मिनट बच्चों, 60 मिनट। और इसको मैं बोल सकता हूं 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 5 में 1 घंटा और करूंगा तो यहां पर आंसर कितना होगा बच्चों, 6 बजे। कितना आंसर होगा, 6 बजे। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इससे पहले कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 5 हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ये 5वां क्वेश्चन था ना बच्चों, ये 5वां क्वेश्चन था। तो इसके बाद में 6 नंबर पे चलूंगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे 6 नंबर पे। 6ठे नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, और सभी विद्यार्थी जुड़ते जाए हमसे। अब ये ताबड़तोड़ रीजनिंग के क्वेश्चन डेली चलेंगे और मैं लाइव भी बहुत जल्दी यूट्यूब पे आने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले पहले मैं लाइव आने वाला हूँ। आगे ध्यान देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो नॉर्थ कैसे होगा, ऐसे, नॉर्थ की ओर। यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है और वह अपने राइट हैंड, राइट का मतलब होता है दाया, 135 घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। क्वेश्चन ये है बच्चों, यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है और वह अपने दाएं 135 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख या उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। हाँ भाई बच्चों, बोर्ड में ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। एक व्यक्ति का मुख कहां पर है, उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर ऐसे होगा। मैंने कहा था जब भी आप कोण चलाएंगे तो प्लस का चिन्ह बना लेंगे। और मुझे मुड़ना कितना, दाया 135 डिग्री। तो ये वाला पूरा कोण 90 का, 90 में 45 और जोड़ दूं बेटा तो कितना हो गया, 135। और ये वाली दिशा कौन सी होती है बच्चों, पूरब। और ये वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे बच्चों, दक्षिण पूरब। तो मेरा सही आंसर क्या होगा बच्चों, दक्षिण और पूरब। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे बच्चों हम आज का। 7 नंबर के क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। 7 नंबर का सवाल आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे भैया, लिखेंगे राधा को याद है, लिखेंगे राधा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। राधा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। राधा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार पड़ता हो, यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार पड़ता हो तो राधा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में भी पूछा गया है भैया। सवाल यह है कि राधा को याद है कि वह अपने भाई से मिली कब थी, शनिवार को मिली थी, और जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। तो हमें यह पता करना है कि 20 के बाद 30-31 तक शनिवार कब आने वाला है। उसने बच्चों ये भी कहा कि यदि उस माह की 1 तारीख में दिन कौन सा है, मंगलवार। जब बच्चों 1 तारीख में मंगलवार है, अगर मैं 1 में 7 जोड़ूंगा 8 में मंगलवार, 8 में 7 जोड़ा 15 में मंगलवार, 15 में 7 जोड़ा मंगलवार। और बच्चों मैंने 7 क्यों जोड़ा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर 7 दिन बाद भी वही दिन आता है और 7 दिन पहले भी वही दिन आता है। अब बोर्ड पे ध्यान दो, मिली थी 20 के बाद दिन होना चाहिए शनिवार, तो 20 के बाद तारीख क्या बची, 21, 22। और जब 22 में क्या निकल के आया भैया, मंगलवार, तो 21 में तो क्या होगा, सोमवार,
और 20 के बाद मिली और दिन क्या आना चाहिए, शनिवार। जब 21 में सोमवार, 22 में मंगल, 23 में बुधवार और बच्चों 24 में क्या निकल के आया, बृहस्पतिवार, 25 में शुक्रवार, तो बच्चों 26 तारीख में क्या निकल के आया, शनिवार। तो वह अपने भाई से किस तारीख को मिली थी, 26 तारीख को मिली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सवाल नंबर 8 की ओर। 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों हम लोग जी। 8 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे, जल्दी से लिखेंगे भैया। लिखेंगे एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, उसे सिर के पल इस प्रकार से खड़ा कर दिया जाता है। दोबारा सुने क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, उसे इस प्रकार से सिर के बल खड़ा कर दिया जाता है कि उसका चेहरा अब भी उत्तर दिशा की ओर ही हो, कि उसका चेहरा अब भी उत्तर दिशा की ओर ही हो। तो इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, उस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दें भैया। सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो बोर्ड पे ध्यान दो भैया। उत्तर दिशा कैसे होगी, ऐसे मान लीजिएगा वो व्यक्ति मैं हूं, तो मैं उत्तर दिशा की ओर हूं, तो मेरा राइट हैंड ये होगा और मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला होगा। उसे इस प्रकार से सिर के बल खड़ा कर दिया जाता है कि उसका चेहरा अब भी उत्तर की ओर। जब मैं ऐसे खड़ा होऊंगा बच्चों, तो मेरा पैर कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर, और मेरा मुख अब भी उत्तर दिशा की ओर होगा। तो मेरी कंडीशन ये बन जाएगी, चेहरा मेरा उत्तर की ओर, तो मेरा बायां हाथ ये वाली दिशा क्या होगी, पूरब की ओर। तो बच्चों मेरा इसमें आंसर क्या निकल के आएगा, पूरब दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर होगा, पूरब। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों अब तक, हमारे पास 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर मैं 9 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे भैया सभी विद्यार्थी। हमारे पास अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे यहां पर जी। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे बच्चों कि 123 अनुपात 36 समानुपात 221 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे ए ऑप्शन लिखेंगे 100, बी ऑप्शन लिखेंगे 50, सी ऑप्शन लिखेंगे 25 और डी ऑप्शन लिखेंगे हम लोग 36। अब बोर्ड पे सभी विद्यार्थी ध्यान दें भैया कि 1 और 2 3 और 3 6, तो भैया ये मेरे पास 6 का वर्ग कितना हुआ 36, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 का वर्ग कितना हुआ बच्चों मेरे पास ये निकल के आया 25। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर होगा इसका क्या निकल के आया 25। बात समझ में आ रही बच्चों, ये वीडियो बन रही है, ये मजाक नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो सभी विद्यार्थी सीरियसली होकर बैठे, सही है नहीं, बिल्कुल मतलब जो विद्यार्थी साथ साथ ऑफलाइन में भी जुड़े हुए हैं वो भी बिल्कुल ठीक से होकर बैठे। ये वीडियो चल रही है, मजाक नहीं चल रही है, पीछे हॉल में नहीं बैठे आप। यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलेंगे भैया। ऐसे बच्चे क्लास में ना बैठा करें बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो भैया। 10 नंबर पे जो बच्चे यूट्यूब पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बच्चों मेरे पास ऑफलाइन क्लास भी चल रही है और ये ऑनलाइन भी चल रही है। कुछ हरामखोर ऐसे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, 10 नंबर के सवाल पे हम लोग चलेंगे भैया। ये भैया पब्लिक देखती है इसको, तुम्हारे थोड़े क्षेत्र से कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, और भर्ती होना है तो बिल्कुल सीरियसली होकर बैठना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो बेटा। 10 नंबर का सवाल लिखेंगे आप लोग सभी विद्यार्थी जी। 10 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे 23 अनुपात 72 समानुपात 14 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आप बोर्ड पे ध्यान देंगे भैया, यहां पर 23 तिया 69 और 3 कितना होता है 72। यहां पर ध्यान दें 14 तिया 42 और 3 कितना होगा भैया 45। तो मेरे पास इसका बेटा सही आंसर क्या निकल के आया 45। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बेटा, इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक कॉपी कर लिया होगा सभी विद्यार्थी ने। इसके बाद भैया मैं सवाल नंबर 11 की ओर चलूंगा। 11 नंबर के प्रश्न में आप लोग लिखेंगे, सभी विद्यार्थी लिखेंगे, यदि शब्द TIED लिखेंगे, यदि शब्द TIED के प्रत्येक व्यंजन को
दोबारा सुने, यदि शब्द TIED के प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद के अक्षर से, प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद के अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को उससे पहले वाले अक्षर से, व्यंजन को बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को उससे पहले वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाता है, तो परिवर्तन के बाद के क्रम में बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? बोर्ड पर ध्यान दें बच्चों सभी। मैंने कहा कि प्रत्येक व्यंजन को उसके कौन से वाले अक्षर से? बाद वाले अक्षर से। तो व्यंजन मेरे पास एक टी है और एक बच्चों क्या है? डी है। तो टी के बाद क्या आएगा? यू, और डी के बाद बच्चों क्या आएगा? ई। और जो वॉवेल्स है उन्हें पहले वाले अक्षर से, तो आई से पहले क्या आएगा बेटा मेरे पास? एच आएगा, और ई से पहले क्या आएगा? डी आएगा। उसने कहा व्यवस्था के बाद बाएं से तीसरा 1 2 3, इसके भी बायां क्या हुआ बच्चों? एच। क्या बच्चों जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैठेंगे कुछ बोला था मैंने जी? आगे चलेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 12, मैं साहब गारंटी दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश सिपाही की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 100% क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100%। बस मेरे साथ आप जुड़े रहें। बस जो बच्चे जिन्हें जानकारी नहीं है मेरे YouTube चैनल के बारे में, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको आगे भला हो सके। इसका कोई चार्ज नहीं है बच्चों। आगे चलेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 12 आज का 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। 12 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 12 है मेरे पास, 12 नंबर का सवाल ये है बच्चों, लिखेंगे कि सोनिया बिंदु ए से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है। सोनिया बिंदु ए से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ जाती है, बायां ऐसे होगा, और 6 किलोमीटर चलती है। उन्हें अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, उन्हें अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है और बिंदु सी पर पहुंच जाती है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी एवं दिशा ज्ञात करिए। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी एवं दिशा ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी और दिशा ज्ञात करनी है। देखो ये मेरे पास 2 समकोण त्रिभुज बन गए, या बच्चों आप इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और इस वाले को यहाँ पे मिला लो। इसका नाम ए, इसका नाम सी, तो इसका नाम बी। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर, आधार AB स्क्वायर और प्लस लंब BC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 4। जब ये वाली 4 है तो बेटा ये भी कितनी होगी? 4। तो मेरे पास ये 4 और 4 कितना हो गया बच्चों? 8। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। जब ये वाली 6 है तो बच्चों ये भी 6 होगी। 6 का वर्ग 36, 64 36 कितना हुआ? 100। AC स्क्वायर बराबर 100, AC बराबर कितना आ गया? 10 किलोमीटर। और ये वाली दूरी कौन सी, दिशा कौन सी होगी बच्चों? उत्तर पूरब। कौन सी होगी? उत्तर पूरब। 10 किलोमीटर उत्तर पूरब। देखो ध्यान दो बच्चों, जितनी भी परीक्षाएं आगामी परीक्षाएं आने वाली है उन सभी को मद्देनजर रखते वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो काम आएगी बहुत ही, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही का नोटिफिकेशन बड़ी जल्दी आने वाला है। उसके बाद आपके UPSSC पैट का एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप SSC 10+2, SSC CGL, SSC MTS या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की किसी भी एग्जाम की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे जी, आगे चलेंगे भैया अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद सवाल नंबर 12 के बाद बच्चों हम लोग 13 नंबर के प्रश्न पे हम चलेंगे बच्चों। 13 नंबर का प्रश्न ये है मेरे पास, लिखें सभी विद्यार्थी जरा, लिखेंगे यदि VIJAY विजय का कोड है WKMED हो, तो हमें बताना है कि RAME
SH का कोड क्या होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे बच्चों, B का नंबर कितना होता है 22, I का 9, J का 10, A का 1, Y का 25, W 23, K 11, M 13, E 5, B का नंबर 4। मैं बात करूंगा 22 से 23 प्लस 1, 9 से 11 प्लस 2, 10 से 13 प्लस 3, 1 से 5 प्लस 4, 25 से 4 प्लस 5। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि 25 में 5 जोड़ूंगा तो 4 कैसे आएगा। भैया 26 के बाद कोई अक्षर नहीं होता, फिर 27, 1, 28, 2, 29, 30, डी। समझ में बात है। आगे चलेंगे। R का नंबर 18, A का 1, M का 13, E का 5, S का 19 और H का नंबर 8। तो सबसे पहले प्लस 1 करूंगा, 18 में 1 जोड़ा 19, 19 का S। फिर भैया प्लस 2 करा, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 का C। फिर प्लस 3 करा, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 का P। प्लस 4 करा, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 का I। प्लस 5, 19 में 5 जोड़ा 24, 24 का X। प्लस का हमारे पास प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, आगे प्लस का क्या होगा 6, 8 में 6 जोड़ा 14, 14 नंबर का क्या होगा N होगा। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थियों की। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे बच्चों। 15 क्वेश्चन कराने हैं मुझे केवल बस आज। कितने कराने हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे भैया, यहाँ पे लिखेंगे यदि MAN बराबर लिखेंगे आप लोग 4 1 5, 4 1 5। उसके बाद RAT बराबर लिखेंगे 9 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया आप लोग RABIT बराबर क्या। अब बोर्ड पे ध्यान दो भैया, M का नंबर कितना है 13, A का 1, N का 14। इसमें डबल अंकों को सिंगल कर दिया, जैसे 1 और 3 4, 1 सिंगल ऐसा का ऐसे ही, 1 और 4 5। यहाँ पर R का नंबर 18, A का 1, T का 20, 1 और 8 9, 1 सिंगल ऐसा का ऐसे ही, 2 0 2। यहाँ R का 18, A का 1, B का 2, I का 9, T का 20, 1 और 8 9, 1 सिंगल ऐसा का ऐसे ही, 2 सिंगल ऐसा का ऐसे ही, 9 सिंगल ऐसा का ऐसे ही, 2 0 कितना आया 2। मेरे पास आंसर कितना आया 91,292। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 15 की। 15 नंबर के क्वेश्चन में मैं चलूंगा जी। सवाल नंबर 15 पे आप लोग लिखेंगे कि यदि SACHIN सचिन का कोड 216, लिखेंगे MOHAN का कोड बराबर 125। यहाँ पे लिखेंगे RAM का कोड क्या है। तो आपको एक बात नजर आ रही होगी बच्चों की 216 और 125 किसी ना किसी संख्या के वर्ग या घन के आसपास आपको नजर आ रहे होंगे। तो मैं 216 की बात करता हूँ बेटा 6 का घन है, और 125 की मैं बात करता हूँ तो बच्चों 5 का घन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अक्सर कितने लिखे हैं 6, तो 6 की पावर 3 करा 216। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 3 करा बच्चों 125। यहाँ पर 1 2 3, तो 3 की पावर 3 करूंगा बच्चों तो कितना निकल के आएगा 27। भैया आज के क्वेश्चन बस हम यहीं तक कंप्लीट रखेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक बच्चों हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चों उनसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और हमारी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, ये ताबड़तोड़ रीजनिंग आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। धन्यवाद।